अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इजी कुक विद अस्मा। और आज मैं आपको एक स्पेशल वीडियो दिखा रही हूँ क्योंकि मैं मैनचेस्टर अपनी आंटी के पास आई हुई हूँ और वो बहुत बड़ी शेफ़ हैं, बहुत बड़ी कुक हैं और बहुत बेहतरीन खाना बनाती हैं। मेरी रेसिपीज़ तो आप आए दिन देखते हैं, लेकिन अब आपको मैनचेस्टर की स्पेशलिटी दिखाते हैं। तो आंटी से साथ में गुफ्तगू भी करेंगे। आलू उन्होंने बॉईल करके मैश कर लिए हैं और ग्रीन चिलीज़ वो बहुत तेज़ तेज़ काट रही हैं, बारीक बारीक। तो आंटी आप आज क्या बना रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। आलू के परोठे और चिकन कीमे के परोठे। जी, 2 टाइप के पराठे आज आंटी हमें बना के दिखाएंगी। और आप उसे कैसे सर्व करेंगी? मिंट सॉस के साथ? मिंट सॉस के साथ एंड प्लस स्वीट योगर्ट। चॉइस इज़ योर्स। चॉइस इज़ आवर्स। ओके, चलें देखते हैं। अभी ग्रीन चिली आपने कितनी काटी हैं? 6 ग्रीन चिली हैं। और आलू पोटैटो आई थिंक अबाउट 7 or 8। 7 to 8 पोटैटोज़ उन्होंने बॉईल करके मैश कर लिए हैं और 6 to 8 ग्रीन चिली वो बारीक काट रही हैं। If you crush the chilies more, then it won't be so hot. It will be mild. ओके, तो ये स्पेशल वे है इनको मज़ीद बारीक करने का, जो आंटी इनको मज़ीद बारीक कर रही हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल फ्री है और आप मेरी हर आने वाली वीडियो को टाइम पर देख सकते हैं। वाओ आंटी, आई एम इम्प्रेस्ड। और आंटी ने ये बहुत ही ज़बरदस्त भरी किस्म की काट ली। और आंटी के काम करने का स्टाइल ये है कि बैकग्राउंड में रेडियो चल रहा है जिस पे अच्छे अच्छे सॉन्ग्स आ रहे हैं। आंटी ने अब आलू में ग्रीन चिली ऐड कर दी है जो बहुत ही बारीक काटी थी। अब आंटी फ्रेश कोरिएंडर को भी बारीक कर रही हैं, जिस तरह उन्होंने ग्रीन चिली को बारीक किया और वो अपने प्यारे हाथों से इसे बहुत ज़्यादा बारीक कर रही हैं। अब हमने धनिया भी ऐड कर दिया पोटैटो में। आलू के पराठे में अब वो आधा अनियन जो है बारीक करके डालेंगी। ऑनियन उस वक्त डालने हैं जब रोटी बनाने लगे हैं, उससे पहले डालेंगे ना तो इट विल लीव वाटर। एज यू आर अबाउट टू मेक द रोटियां देन ऐड योर ऑनियंस एंड सॉल्ट। ओके, तो अनियन हम एक प्याली में रख देते हैं साइड पे, रोटियां बनाने से बिल्कुल पहले डालेंगे। ओके, एंड सॉल्ट भी। ओके, सो आंटी की तजर्बाकार टिप ये है कि अनियन एंड सॉल्ट, नमक, बिल्कुल रोटियां बनाने से पहले ऐड करना है आलू वाले पराठों के लिए। ये आंटी आपने इतना प्यारा चॉप करना कहाँ से सीखा, बारीक करना? मेरी जो छोटी बेटी है ना जी जी, वो बहुत मज़े का करती है एंड उससे अच्छा। वो इतना अच्छा चॉप करती है कि मैं जब छोटी सी थी ना तो मैंने उसको कहा कि अब तुम्हें चॉपिंग आ गई है, यू आर रेडी फॉर मैरिज नाउ। अच्छा, मलका। ओके, दैट्स ग्रेट टू नो। यस, शी इज़ वेरी गुड एट व्हेन इट कम्स टू चॉपिंग और कटिंग एनी वेज। स्पेशली जब चाइनीज़ बनाती है ना उसके सारे वेजिटेबल देखने वाले होते, इतने सोने ट्रे में से जाती है। ओह रियली? यस, शी इज़ वेरी गुड एट चॉपिंग उससे। ओके, वरना मेरा डिफरेंट ही स्टाइल होता था। कुछ माएँ बेटियों से सीख रही हैं और कुछ बेटियां माओ से सीख रही हैं। 2 टीस्पून सूखा धनिया। Are my Okay. noodles ready? Are these my noodles? Are they chicken flavored? Yes. अच्छा, आंटी ने 2 चम्मच इसमें कोरिएंडर सीड डाले हैं, सूखा धनिया, और 2 चम्मच ज़ीरा। आंटी आप सुरख मिर्च डाल रही थी? ओके, मिर्च तो डाल दी है ना, about 1.5 डालिए बिकॉज इसमें ग्रीन चिली भी है। 1 चम्मच इसमें अनारदाना पाउडर डाला है और 1 चम्मच चाट मसाला मिक्स कर रही हैं। इट्स गोना गिव अ गुड मिक्स हियर। या गिव इट गुड मिक्स। आलू को थोड़ा ना खड़ा रखती हूँ क्योंकि ना फिर रोटी में ना ज़रा अच्छे लगते हैं, बिल्कुल ही मैश नहीं मैं करती। ओके, थोड़े ना खड़े भी। लेवी नहीं बनाना? नहीं, लेवी नहीं। तो
मोटे मोटे टुकड़े हैं आलू के। हाँ, जो कि रोटी में ना मज़े के लगते हैं। देखें ये दैट्स डन। और ये और सिर्फ ऑनियंस जो है ना वो डालने हैं जब बनाने लगूंगी रोटी ओके विद सॉल्ट। ओके, सो सॉल्ट और अनियन के बगैर का मिक्सचर तैयार है। रोटी बनाने से पहले वो दो चीज़ें ऐड करेंगे। अब हम रोटी बनाने लगे हैं। सो मैं आलू के मिक्सचर में थोड़ा नमक तकरीबन 1.5 टीस्पून डाला है और भरी कटी हुई प्याज भी डाल दी। मिक्स कर रहे हैं। और आप इसके अंदर स्प्रिंग ऑनियन भी डाल सकते हैं, बारीक कटे हुए। हरी प्याज की बात कर रही हैं आंटी कि आप हरी प्याज भी डाल सकते हैं। हरी प्याज मच बेटर आई बिलीव। या लॉट बेटर है, बस वो मेरी लेकिन अवेलेबिलिटी के मुताबिक आप डाल लें। तो अब इसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद आंटी स्ट्रेट अवे पराठे बनाने लगी। राइट। अच्छा, आंटी ने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया तवे पे और प्री हीट के लिए रख दिया। ये आंटी का एक स्पेशल ड्रॉ है जिसके अंदर आंटी रोटियां बनाती हैं ताकि उसका गंध इसके अंदर ही रहे, डस्टिंग जो है वो साइड पे स्प्रेड ना हो। दो आंटी ने छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। साइड से आंटी ने थोड़े से किनारे खाली छोड़े हैं ताकि ऊपर से दूसरी रोटी को ज्वाइन कर सकें। After putting the mixture on the roti, you put the second layer on the top and then you press it from the sides all the way around so that the mixture stays in, doesn't fall out. अब इसको ना ऐसे इवनली ना मिक्सचर स्प्रेड करना है, 2-3 बार ना ऑल द वे अराउंड ना ऐसे करें। उसके बाद जेंटली नीचे रखें और उसको ना रोल करें वेरी जेंटली और उसके बाद उसको 2-3 बार ना ऐसे करके तवे पे रख दें। Keep the flame low and now do all your oiling like I'm doing it all the way around. आंटी के हाथ के आलू के पराठे मैंने पहले भी खाए हुए हैं और हेवनली टेस्टी थे और लकीली आज दोबारा खाने का मौका मिलेगा। अच्छा, ऑयलिंग कर लिए और ऑयलिंग के बाद उन्होंने साइड बदल दिया। ये आंटी का एक क्यूट सा छोटा सा ब्रश है जिससे ऑयल ज़ाया भी नहीं होता और जितना चाहिए उतना लग जाता है, तो इसलिए बोतल को उलटने की बजाय आप ब्रश यूज़ करें। तो आंच हमने थोड़ी सी तेज़ कर दी है, नीचे से फ्लेम को हाई कर लिया, पहले स्लो था अब हाई कर लिया। अभी हमें एक दफ़ा दोबारा साइड चेंज की है। अब इसके ना किनारे में थोड़े ना कुक करने लगी ताकि सो एजेस जो हैं आंटी वो उसके प्रेस करके पका रही हैं ताकि हर तरफ से थॉरली पक जाए। Now it's nearly cooked. Take it out in a plate and eat it with butter and yogurt. ज़बरदस्त आंटी, सही ज़बरदस्त किस्म के आलू वाले पराठे तैयार हैं। अच्छे आलू वाले पराठे की तरह दोबारा से 2 रोटियां बेल के आंटी ने इस पर कीमे का मिक्सचर लगाया है और ये कीमा जो जिस तरह तैयार किया गया है मेरे चैनल के ऊपर इसकी रेसिपी मौजूद है, चप्पल कबाब के नाम से रेसिपी मौजूद है। ये बिल्कुल वही कीमे का मिक्सचर है जो आंटी ने कुक किए बगैर रोटी पे लगाया। दूसरा पार्ट ना इसका ऊपर रखें और बिल्कुल आलू के परोठे की तरह ना इसको रिपीट करना है और सेम बिल्कुल आलू वाले पराठे की तरह ही सारा कुछ कर रही, लेकिन इसमें चिकन का जो कीमा यूज़ किया गया लैम या बीफ नहीं है, चिकन का थाई का मिंस है जी, थाई का। और मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी मौजूद है। चप्पल कबाब इसी मिक्सचर के साथ मैं बनाती हूँ, कोफ्ते भी और टम्बरे कबाब भी, और उन सब की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। और इस वीडियो के एंड पे आपको चप्पल कबाब बनाने के तरीके का लिंक भी मिल जाएगा। और दोबारा से ऑयलिंग कर लिए। प्री हीटेड है तवा एंड गैस इज़ लो एंड इसके ऊपर ना अब रोटी डाल देनी है
और उसके बाद इसको ना लो फ्लेम में कुक करना है, बिकॉज कीमा टेक्स सम टाइम, इट टेक्स अबाउट 5 मिनट्स। बेटर है कि बटर और देसी घी को अवॉइड करें और ऑयलिंग करें, जिससे ये नाइस एंड क्रिस्पी बनेगा। आई थिंक बटर और आंटी देसी घी सोगी टाइप कर देता है, बहुत सॉफ्ट कर देता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट का ऑयल ज़रा क्रिस्पी रखता है। या दैट्स द बेस्ट आइडिया टू यूज़ ऑयल। तो आंटी हमारी जो है वो लंदन में बॉर्न हुई, हाँ जी, और उसके बाद अपनी सारी एक्सपर्टीज़ को लेके मैनचेस्टर आ गई। एंड आई लव शेयरिंग, और उनको अपने सब कुछ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। एंड शी इज़ वेरी लविंग एंड केयरिंग। ये पर्सन है। यस यू आर। ये मेरे बच्चों की जो है यूके वाली नानू है, एक पाकिस्तान में नानू है, एक यहाँ पे नानू है। सो वी हैव बेनिफिट कि हमारे पास 2 नानू हैं। ये तो एडवांटेज है जी, अब देख सकते हैं दोनों साइड से तकरीबन लाइट ब्राउन हो गया है। ये नियरली कुकड है, ये नियरली रेडी है। सो जस्ट फ्यू मोर मिनट्स और मे बी देन इट विल बी रेडी। ये नियरली डन है। और आंटी बता रही हैं कि कीमे वाली रोटी को तकरीबन 5 मिनट लगते हैं तवे पे पकने पे, लो फ्लेम पे। अब ये बिल्कुल रेडी हो गई है। एंड बटर लगा के, अब आप बटर लगा के इसे पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। और ये बेहतरीन किस्म का कीमे वाला नान भी तैयार है। सो ये कीमे वाली रोटी जो है आप ये देख सकते हैं अंदर से भी नाइसली कुकड है। थैंक यू आंटी, आपने हमें इतनी बेहतरीन रेसिपी शो की, आलू वाले पराठे और कीमे वाले पराठे। वी आर द लकी वन जो हम खाएंगे, आप लोग देख के बना के खाएं। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।